सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों की आज जमघट कूचे कातिल में है, खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। यूं कहिए खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारा देश 1947 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने करीब करीब यहाँ 200 साल हुकूमत करी और हर एक हिंदुस्तानियों को काफ़ी एज़ा पहुँचाई। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हमारे देश के वासियों ने झेली हैं और सब ने एकता अखंडता के साथ, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब ने मिलकर, सब ने मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर, एक आवाज़ होकर, हाथ से हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ जंजीर बनाकर अपने देश हिंदुस्तान को आज़ाद किया, अपने देश भारत को आज़ाद किया। इसमें किसी एक जाति का हाथ नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का हाथ नहीं है, बल्कि सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है। क्या सिख भाई, क्या हिंदू भाई, क्या मुस्लिम, सब ने मिलकर अपना अपना योगदान दिया है देश की आज़ादी के लिए। और इतना याद रखिए, बात हम कर रहे हैं तो मुसलमानों ने बहुत हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बलिदान दिया है, बहुत ज़्यादा। बल्कि आता है कि मौलाना वहाब ने सबसे पहले पोस्टर अभियान चलाया था आज़ादी का, मौलाना वहाब ने पोस्टर। और ब्रिटिश हुकूमत, क्या ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर तिरंगा लहराने वाले जनरल शाहनवाज खान ही थे जो सबसे पहले अंग्रेजी झंडा उखाड़कर फेंक दिया था उनका। सबसे पहले अंग्रेजी झंडा किसने उखाड़ा था? जनरल शाहनवाज हुसैन ने। जनरल, याद रखना ये बात कि लाल किले पर सबसे पहला तिरंगा जनरल शाहनवाज खान ने ही फहराया था। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे हमसे। देश की आज़ादी में हमने क्या बलिदान दिए हैं हम जानते हैं, क्योंकि इस थिंकिंग्स के लोग, क्योंकि बुराई कहीं से भी 100% ख़त्म नहीं होती है, 100% ख़त्म। आप खेत में दवा डालते होंगे, मैं किसान हूँ, हमारे वालिद जब किसान हैं और वो जब दवा लगाते हैं ना, दवा जब वो पौधों को लगाते हैं, धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो 100% कीड़े ख़त्म नहीं होते हैं। तो देश आज़ाद हुआ ज़रूर, गोरी चमड़ी गई ज़रूर यहाँ से, लेकिन थिंकिंग्स आज भी भारत में उसकी मौजूद है। समझ रहे हो नहीं? इसलिए सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं देशभक्ति के। हाल इतना ख़राब कर दिया है। और तिरंगा जो कि हमारी आन बान शान है, कल भी शान था, आज भी है, कल भी रहेगा, उस तिरंगे का अपमान भी मैं देख रहा हूं। और वो इस शक्ल में कि लोग बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं, गुंडों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं। क्या तिरंगा इसलिए था? तिरंगे में 3 कलर होते हैं। एक केसरिया, वो किस चीज का प्रतीक है? केसरिया कलर वह कुर्बानियों को याद दिलाता है। फिर कौन सा कलर है? वाइट, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत। चक्र आगे बढ़ने की ताकत, आगे बढ़ने का संदेश देता है। लेकिन इस तिरंगे को हमने पॉलिटिकल बना दिया।
और ये घटिया किस्म के नेताओं की सोच होती है, घटिया कह सकते हो, खुट्टल, बिल्कुल घटिया। वरना तो हमने कई मर्तबा आपने देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा, अखबारात में देखा होगा कि नेताओं ने कितनी जगह अपमान किया है तिरंगा का। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले शायर कोई और नहीं, शायर के मशरिक अल्लामा इकबाल ही थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, किसने लिखा? अल्लामा इकबाल ने। सन 1857 में, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम के 84 शहीदों में से 48 मुसलमान थे। कितने? 84 में से 48 मुसलमान थे। और भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगे का डिजाइन एक हैदराबाद की मुस्लिम महिला सुरैया तैयब ने ही दिया था। सुरैया तैयब जी ने इसको डिजाइन दिया था। और एक तारीखी बात और ले लो कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले हिंदुस्तान के इकलौते पत्रकार, आजकल पत्रकारी कम हो रही है, दलाली ज्यादा होती है। पहले लोग झूठ बोलते थे या नहीं भी बोलते थे तो मीडिया सच को खोजता था। मीडिया, पत्रकार सच को खोजते थे। आज मीडिया झूठ बोलता है, लोग सच को खोजते हैं, लोग सच को खोजते हैं। पत्रकारिता इतनी गिर गई। पहले मीडिया खोजता था, झूठ और सच का पता लगाता था मीडिया, अब लोग सच और झूठ का पता लगाते हैं। इससे अंदाजा लगाइए। वो अनपढ़ थे पहले के लोग, लेकिन इंसानियत भी थी और इंसान भी थे। आज के पढ़ा लिखा तबका नंबर 1 का दगाबाज, धोखेबाज, चापलूस, चालाक, और हम कहता है अपने आप को कि मैं पढ़ा लिखा हूं। और याद रखिए, फजल हक खैराबादी ने 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। और इस फतवे का डर तो आज भी लोगों को है। आज भी लोगों को डर लगता है फतवे से, आज भी डरते हैं फतवे से। फतवा फतवा फतवा, इस फतवे ने अंग्रेजों की बैंड बजा दी थी। और उनकी मानसिकता के लोगों को आज भी फतवे से डर लगता है। 1857 में सबसे ज्यादा उलमा ने भी कुर्बानियां दी, समझ रहे हैं कि नहीं? कभी पढ़िएगा भारत की आजादी में मुसलमानों की क्या जमीनी कुर्बानियां हैं, पढ़िएगा कभी। हजरत बेगम महल को पढ़िएगा, बेगम हजरत महल को आप पढ़िएगा। अच्छा, मशहूर नारा हिंदुस्तान का जय हिंद नारा है कि नहीं है? जय हिंद नारा है कि नहीं है? किसने दिया ये जय हिंद का नारा? किसने दिया? बच्चों बताओ किसने दिया? आबिद हसन सफरानी ने। आबिद हसन साफरानी ने यह नारा दिया था, जय हिंद। मशहूर नारा है कि नहीं है? और एक बात और मैं पॉइंट की बता दूं, आज तो देशभक्त, जो अपने आप को देशभक्त कहला रहे हैं ना, वो हजारों करोड़ लेके देश के भाग रहे हैं। जो देशभक्त कहला रहे हैं वो हजारों करोड़ लेके इस देश के भाग रहे हैं। क्या यहां से ललित मोदी नहीं भागा? देश का पैसा लेकर नहीं भागा? क्या विजय माल्या नहीं भागा? नहीं भागा क्या? भागा ना। कितने अरबपति भागे? देश के ही लेके भागे ना। देशद्रोह लगा क्या उन पे? किसान पे लग जाता है। किसान अगर कर्जा ले लेना बैंक से और वो बेचारा चुका ना पाए तो उस पर न जाने क्या क्या धारा लगा दी जाती हैं। मारे हुए को ही मारती है दुनिया, मारे हुए को ही दुनिया मारती है।
इनका क्या उखाड़ लिया? तो लो सुनो, देश की आजादी में मुसलमानों का क्या कैरेक्टर रहा है, मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। तो सुनो, आज के हिसाब से भारत की आजादी के लिए 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया था हाजी उस्मान सेठ ने। हाजी उस्मान सेठ ने 7,000 करोड़ रुपया देश की आजादी में दिया था। हैं तो इतने इतने पैसे 9,000 करोड़ लेके भाग जाते हैं लोग, तो भी कुछ नहीं होता उनका। और आज सर्टिफिकेट मुसलमानों से मांगा जाता है देशभक्ति का। अखंड भारत बनाया ही मुसलमानों ने इस देश को, वरना रियासतों में बटा हुआ था ये देश। अंग्रेजों ने जंगे आजादी में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को माना था। इसलिए आज भी अंग्रेजों की थिंकिंग, अंग्रेजों की विचारधारा रखने वाले लोग आज भी मौलवियों से चिढ़ते हैं। आप देखते होंगे टीवियों पे किस तरह से मौलवियों को जलील किया जाता है, मौलवियों के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती हैं, क्योंकि जानते हैं कि मौलवी एक ऐसी जमात है, क्योंकि आलिम के पीछे आलम होता है और मुसलमान आलिमों की इज्जत करते हैं। इनकी इज्जत को पामाल कर दीजिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। तो अंग्रेजों ने जंग आजादी में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को माना था। किसको माना था? जोर से बोलो, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को। क्यों? और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कितना 50,000 रुपए का इनाम रखा था। जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम देने का अंग्रेजों ने ऐलान किया था। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। और अभी मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना कितना जोर बाजुए कातिल में। एक शेर पढ़ा था ना मैंने, किसने लिखा था ये शेर किसने लिखा था? किसने लिखा था ये बिस्मिल्लाह अजीम आबादी ने लिखा था। बिस्मिल्लाह, हाँ, 1921 में बिस्मिल्लाह आबाद इन्होंने लिखा था। बिस्मिल अजीम आबादी ने शेर लिखा था। याद रखें आप, इस देश को आजाद कराने में ना मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कभी कोई सर्टिफिकेट मांगे ना तो इतिहास उठाकर देख ले। और मादरे वतन भारत की जय का नारा, मादरे वतन भारत की जय का नारा 1857 में अजीमुल्लाह खान ने दिया था। बच्चों, ये इतिहास याद रखा करो। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक विशाल देश है, विशाल। और इस देश को आजाद कराने में जो मुसलमानों ने योगदान दिया है उसकी मिसाल सदियों तक नहीं मिल सकी और ना मिलेगी। हमारा देश कब आजाद हुआ? जोर से बताओ। 1947 15 अगस्त, और अरबी महीना रमजान 27 तारीख रमजान की देश आजाद हुआ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।